ये एहसास बहुत ही थका देने वाला होता है जब शरीर आराम मांगता है लेकिन दिमाग ओवरटाइम कर रहा होता है। तुम सोने जाते हो पर दिमाग जागता रहता है। एक सोच खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तुम थक जाते हो पर दिमाग नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसे अक्सर रेसिंग थॉट्स कहा जाता है। जब दिन भर का शोर थम जाता है तो दिमाग को उन बातों पर प्रोसेस करने का समय मिलता है जिन्हें हमने दिन में नजरअंदाज कर दिया था। कुछ छोटा सा जो आप अभी कर सकते हैं, लिख डालें। अगर कोई सोच बार बार आ रही है तो उसे एक कागज पर लिख दें। इससे दिमाग को लगता है कि वो बात सेव हो गई है और वो उसे दोहराना बंद कर देता है। 4-7-8 तकनीक। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन विचारों को शांत करने के लिए कुछ और तरीके या कोई रिलैक्सिंग कविता लिखूं? आपने ओवरथिंकिंग और एंजाइटी के जिस चक्र का वर्णन किया है वो आज के समय की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक शारीरिक और मानसिक अनुभव है जिसे लाखों लोग हर रात महसूस करते हैं। यहाँ आपके विचारों का एक संक्षिप्त और प्रभावी सार है जो उसी गहराई को समेटे हुए है। 1. रात का अंतहीन चक्र। जब शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन मन रेस के मैदान में, एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा सिर उठा लेता है। मोबाइल बंद है, कमरा शांत है, पर सिर के अंदर का शोर कम नहीं हो रहा। अगर ऐसा हुआ तो वाला सवाल चैन छीन लेता है। 2. दिमाग का विज्ञान, द ब्रेन गैप। ये कोई पागलपन नहीं बल्कि आपके दिमाग की केमिस्ट्री है। अमिगडाला, आपका आंतरिक अलार्म जो बिना खतरे के भी खतरा महसूस कर रहा है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका तार्किक हिस्सा जो थक चुका है और लगाम नहीं कस पा रहा। जब इन दोनों का संतुलन बिगड़ता है तो कल्पना भी डर बन जाती है। 3. मार्कस ऑरेलियस का सबक। एक सम्राट जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत थी, वो भी अपनी बेचैनी से लड़ता था। उन्होंने सिखाया कि शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि इस बोध में है कि हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है। 4. समाधान, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। विचारों से लड़े नहीं, उन्हें बस एक लेबल दें, ये सिर्फ एक सोच है। जैसे ही आप विचार से खुद को अलग करते हैं, दिमाग की पकड़ ढीली होने लगती है। 5. एक अंतिम एहसास। ओवरथिंकिंग इस बात का सबूत है कि आप संवेदनशील हैं। एंजाइटी आपका दिमाग है जो आपको बचाना चाहता है, बस उसका तरीका थोड़ा गलत है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस एक इंसान हैं जो सीख रहा है। शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रोज किया जाने वाला अभ्यास है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस बेचैनी को कम करने के लिए कुछ विशेष ब्रीदिंग एक्सरसाइज या माइंडफुलनेस तकनीक के बारे में विस्तार से बताऊं?